श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद गीता जी की जय। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 49। दूरेन ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। सामान्य कर्म, सकाम कर्म, बुद्धि के मार्गदर्शन से जुड़े कर्म की अपेक्षा अत्यंत निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय अर्जुन, सदा मार्गदर्शन करने वाली बुद्धि की शरण लो। जो केवल फल की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं वे अत्यंत दुखी हैं। जो लोग अपने आंतरिक विवेक से निर्देशित होते हैं उनके अतिरिक्त अन्य सभी लोग क्रियाकलापों के घने अंधेरे जंगल में भटक जाते हैं। इसलिए हे भक्त, मार्ग को प्रकाशित करने के लिए ईशस्मरण के दीपक को सदा प्रज्वलित रखकर त्रुटि के अंधकार से सुरक्षा की खोज करो। वे लोग बुरी तरह से भटके और भ्रमित हैं जो स्थायी सुख के सदा हाथ से फिसल जाने वाले काल्पनिक खजाने को टटोलते हुए अंधकार में भटकते रहते हैं। सांसारिक इच्छा से प्रेरित कर्म जीवन के कर्तव्यों को पूर्ण करने का एक निष्कृष्ट ढंग है। वे कर्ता को नित्य बढ़ती इच्छाओं के एक कठोर जाल में उलझा देते हैं जिन्हें आगे के जन्मों में अवश्य भोगना पड़ेगा। आत्मा के आंतरिक अंतर्ज्ञानयुक्त विवेक बुद्धियोग द्वारा निर्देशित कार्य ब्रह्मांडीय योजना को पूर्ण करने के लिए ही प्रारंभ किए जाते हैं और इसलिए दुहकारी कर्म के कोई निशान नहीं छोड़ते। भक्त को कभी भी एक असंगत रूप से संकों, मनोवेगों तथा आत्तों से या परिवेश के रीति रिवाजों एवं प्रचलनों से अथवा विरासत में प्राप्त या जन्म पूर्व इच्छाओं से प्रेरित हो कार्य नहीं करना चाहिए। उसे अपने सभी कार्यों को ध्यान में अनुभूत ईश्वर निर्देशित ज्ञान की शरण में रख देना चाहिए। परमेश्वर की प्रेरणा से किया गया कोई भी कार्यकर्ता को किसी भी प्रकार से परिणाम की डोरियों से नहीं बांधता है। जब भक्त ईश्वर की प्रेरणा से कार्य करता है तो ईश्वर ही उन कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं जिस प्रकार एक पिता अपने आज्ञाकारी पुत्र के लिए उत्तरदायी होता है। वह अहंपूर्ण उद्देश्यों से निर्देशित विवेक में त्रुटि की संभावना होती है, परंतु ईश्वेतना द्वारा निर्देशित बुद्धि कभी भी भूले नहीं कर सकती। साधारण व्यक्ति सांसारिक परिणामों की इच्छा के साथ अज्ञानपूर्वक कार्यों को करके पुनर्जन्मों के अंशकारिक रसातल में युगों युगों तक भटकते हैं। योगी मुक्ति प्राप्त करने के लिए सच्चे झार में आंतरिक प्रकाश से प्रकाशित कर्म के पथ का अनुसरण करता है। जिस प्रकार स्वर्ण का एक भारी गट्ठर उठाकर ले जाने वाला खच्चर उससे कोई लाभ प्राप्त नहीं करता वरन उसके बोझ के तले दबकर केवल कष्ट ही उठाता है, उसी प्रकार एक धनवान कृपण धन को पास रखने के बोझ तथा उत्तरदायित्व से कष्ट उठाता है और उससे किसी भी प्रकार से लाभान्वित नहीं होता है। जिस प्रकार कृपण व्यक्ति केवल अपने पास धन रखने के उत्तरदायित्व के बोझ के प्रति ही सचेत रहते हैं, उसी प्रकार वे लोग जो अपनी इच्छाओं द्वारा उकसाए जाते हैं सांसारिक परिणामों की इच्छा के बोझ तले दबे मन के साथ निरंतर कार्य करते जाते हैं और सच्चे आनंद को जानने योग्य हुए बिना अधिक से अधिक प्राप्त करने की कामना करते हैं। भक्त को जगत में ईश्वर के लिए ही जीने और कार्य करने तथा इस प्रकार पुनर्जन्मकारी इच्छाओं से दूर रहने का परामर्श दिया जाता है। ईश्वर निर्देशित ज्ञान की शरण में रख देना चाहिए। परमेश्वर की प्रेरणा से किया गया कोई भी कार्यकर्ता को किसी भी प्रकार से परिणाम की डोरियों से नहीं बांधता है। जब भक्त ईश्वर की प्रेरणा से कार्य करता है तो ईश्वर ही उन कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं जिस प्रकार एक पिता अपने आज्ञाकारी पुत्र के लिए उत्तरदायी होता है। वह अहंपूर्ण उद्देश्यों से निर्देशित विवेक में त्रुटि की संभावना होती है, परंतु ईश्वेतना द्वारा निर्देशित बुद्धि कभी भी भूले नहीं कर सकती। साधारण व्यक्ति सांसारिक परिणामों की इच्छा के साथ अज्ञानपूर्वक कार्यों को करके पुनर्जन्मों के अंशकारिक रसातल में युगों युगों तक भटकते हैं। योगी मुक्ति प्राप्त करने के लिए सच्चे झार में आंतरिक प्रकाश से प्रकाशित कर्म के पथ का अनुसरण करता है। जिस प्रकार स्वर्ण का एक भारी गट्ठर उठाकर ले जाने वाला खच्चर उससे कोई लाभ प्राप्त नहीं करता वरन उसके बोझ के तले दबकर केवल कष्ट ही उठाता है, उसी प्रकार एक धनवान कृपण धन को पास रखने के बोझ तथा उत्तरदायित्व से कष्ट उठाता है और उससे किसी भी प्रकार से लाभान्वित नहीं होता है। जिस प्रकार कृपण व्यक्ति केवल अपने पास धन रखने के उत्तरदायित्व के बोझ के प्रति ही सचेत रहते हैं, उसी प्रकार वे लोग जो अपनी इच्छाओं द्वारा उकसाए जाते हैं सांसारिक परिणामों की इच्छा के बोझ तले दबे मन के साथ निरंतर कार्य करते जाते हैं और सच्चे आनंद को जानने योग्य हुए बिना अधिक से अधिक प्राप्त करने की कामना करते हैं। भक्त को जगत में ईश्वर के लिए ही जीने और कार्य करने तथा इस प्रकार पुनर्जन्मकारी इच्छाओं से दूर रहने का परामर्श दिया जाता है। सभी भक्त जो ज्ञान के मार्गदर्शन में काम करते हैं स्वतंत्र होते हैं,
सभी अज्ञानी लोग जो लाभ के लिए काम करते हैं उन्हें दुख भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि इन कर्मों के परिणाम अनिश्चित और क्षणभंगुर हैं। अतः सतत रूप से व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य करना और नित्य बढ़ती इच्छाओं के द्वारा केवल परेशानियों को एकत्र करना मूर्खता तथा आचरण का एक निकृष्ट ढंग है। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीना और कार्य करना तथा इस प्रकार स्वतंत्र एवं दिव्य रूप से संतुष्ट रहना ज्ञान है। बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।